मित्रों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र होम्योपैथ अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव की तरफ से आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारी यह शुभकामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद रहें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर घर में आप भी, जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, एक चीज़ से परेशान होते हैं कि जब बच्चा रात में बिस्तर पर पेशाब कर देता है। और ये प्रायः घरों में होता भी है। बच्चा जब 1 महीने से या पैदा होता है, उसके 2, 4, 6 महीने तक अगर ऐसा होता है तो हम सभी लोग उसको सामान्य रूप से लेते हैं। लेकिन जब 1 साल का बच्चा 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ तक की उम्र किशोर बच्चे भी जब बिस्तरे में पेशाब कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और ऐसा नहीं कि वे जानबूझ करके करते हैं, कहीं न कहीं यह किसी न किसी बीमारी का रूप पकड़ लेता है। उसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चे पता नहीं चलता कि वो पेशाब कर दिए, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। कुछ का तो पेशाब करते करते नींद टूट खुल जाती है तो भागते हैं बाहर बाथरूम की तरफ। कुछ सपने देखते हैं कि वो सही जगह पर पेशाब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो पेशाब बिस्तर में ही हो जाता है। कुछ डर के वजह से हो जाता है, कुछ अन्य बीमारियों की वजह से भी बच्चे पेशाब करते हैं, और कुछ पेशाब की थैली की कमजोरी की वजह से भी पेशाब हो जाया करता है। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा और आपको कुछ उसकी जो सामान्य दवाइयाँ चलती हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे कि क्या लक्षण हो, किस लक्षण पर आप बच्चे को क्या दवा खिला सकते हैं। और इस चीज़ को जानने से पहले हमारा आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो कम से कम हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसकी जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको ज़रूर दबा दें और लाइक करें और अपनी आवश्यकता अनुसार टिप्पणी भी करें और अन्य लोगों को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमसे जुड़ने के लिए भी मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 99 36 93 78 35। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्याओं के संबंध में। और बेहतरीन ये हो कि आप अपने पास पड़ोस के अच्छे होम्योपैथ को दिखला दें ताकि लक्षण के अनुसार आपकी दवा चल सके और आपका बच्चा ठीक हो सके। अन्यथा आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश डालें और हमसे प्रिस्क्रिप्शन चाहने के लिए उसका जो निश्चित सब्सक्रिप्शन है वह आपको हमारे गूगल पे पर करना होगा। आइए देखिए, अगर बच्चा दिन में है और खड़ा खड़ा ही पेशाब कर देता है, मतलब सोया नहीं है, अगर वह दिन में पेशाब कर देता है, खड़े खड़े कहीं भी कर देता है, तो एक दवा पेट्रोसेलिनम होती है, उसकी 200 पावर की दवा रोज 1 खुराक या 1000 पावर की दवा हफ्ते में 1 बार कुछ दिनों तक खिलाएं। संभवतः यह समस्या
उस बच्चे की कम हो जाएगी और वो समयानुसार हिसाब से पेशाब करने लगेगा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि बच्चा पेशाब रोक ही नहीं पाता। और इसके साथ ही कि अगर बच्चा बेड पे जा रहा है और सोने के तुरंत बाद बेड पर पेशाब कर देता है, चिड़चिड़ा है, तुनुक मिजाज है और उसको ठंडी जल्दी से लग जाती है, तो ऐसे बच्चों में या बच्चियों को सीपिया 200 प्रतिदिन एक खुराक खिलाएं या 1000 पावर की दवा सीपिया की सप्ताह में एक बार अवश्य दें। यह परेशानी ज़्यादा गहरी हो तो आप 3 दिन पर भी दे सकते हैं और ये 3-4 महीने ऐसा खिला दें तो उसकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी, कम से कम 3 महीने। इसी तरह बच्चा गहरी नींद में है, बिस्तर में सोया हुआ है और सपने में वो देखता है कि हम पेशाब खाने में ही पेशाब कर रहे हैं या जहाँ पेशाब हमें करना चाहिए खाली जगहों पर वहाँ ही पेशाब कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं रहता और जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि वह बिस्तरे में ही पेशाब कर दिया। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को क्रिया जोट 30 पावर दिन में सुबह दोपहर शाम जरूर देना चाहिए और ऐसा अगर उसको 1 महीने खिला दें तो बहुत हद तक वो बच्चा ठीक हो जाएगा। जो बच्चे रोने स्वभाव के हों कि अपनी बात कहते कहते तुरंत रोने लगें, देखने में सुंदर हों, नम्र स्वभाव के हों, ऐसे बच्चों को अगर पेशाब हो जाता है तो उसको पल्स टीला 30 या 200 का हमें देना चाहिए और 200 का है तो दिन में एक बार, 30 है तो दिन में 3 बार कुछ दिन तक उसे खिलाएं। पहली नींद ही बच्चा सोता है और उसे पता नहीं चलता और बिस्तर पर पेशाब हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बच्चे की जो पेशाब की थैली है उसके रोकने की क्षमता कम हो गई। ऐसे बच्चों को कास्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम निश्चित ही देना चाहिए और कुछ दिनों देने के बाद आप उसकी पावर 200 कर दें, दिन में एक बार कर दें और अंततः फिर एक आध महीने के बाद 1000 पावर की एक खुराक दवा देकर के उसे छोड़ दें, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जो बच्चा है कि जैसे चुपचाप बैठा है, सो गया है, तब भी वो बिस्तर पर पेशाब कर दिया, ऐसे बच्चे के लिए रसटाक 30 या 200 काफ़ी लाभदायक रहती है और पेशाब बहुत अधिक मात्रा में बिस्तर पर करे, उस तरह पेशाब थोड़ा करे दिन में, लेकिन बिस्तरे में काफ़ी पेशाब करे। ऐसे बच्चों के लिए प्लेटेंगो 30 या 200 कुछ दिन खिलाएं और वो बच्चा इससे मुक्ति पा लेगा। बच्चा की कुछ आदत हो जाती है कुछ दिनों के बाद, वह चाहता है कि पेशाब करें लेकिन वो उठता नहीं और पेशाब बिस्तर पर कर देता है। ऐसे बच्चों के लिए जो आदती हो गए उनके लिए इक्यूसेटम 6 या 30 या मदर टिंचर आप देते हैं तो 5 से 10 बूंद जैसा उम्र हो। अगर 630 200 देते हैं तो दिन में 3 बार या एक बार उन्हें कुछ दिन खिलावें, उसकी आदत ये छूट जाएगी। उस बच्चे के पेशाब में अगर बिल्ली के पेशाब की तरह अगर गंध आती है तो हमें वायोला टी 30 पावर दिन में 3 बार देना चाहिए। अगर बच्चे में के पेशाब में बहुत तेज दुर्गंध हो घोड़े के पेशाब की तरह तो बेंजोइक एसिड 30 दिन में 3 बार देना चाहिए। बिल्ली के पेशाब की तरह हो तो वायोला टी, और घोड़े की तरह तेज दुर्गंध वाला पेशाब हो या न घोड़े की तरह हो लेकिन बहुत दुर्गंध हो तो एसिड बेंजोइक हमें देना चाहिए। और ऐसे बच्चे
जो जिनके पेट में कीड़े हों, ठंड जल्दी महसूस लग जाती है, ऐसे के लिए साइलेशिया 30 ज़्यादा उपयुक्त होती है और उनको दिन में 3 बार खिलाना चाहिए। ऐसे कमज़ोर बच्चे जो बहुत ही कमज़ोर हों, खाते-पीते कम हों और बिल्कुल एकदम हाड़ मांस की तरह दिखाई दें, तो कमज़ोरी की वजह से भी पेशाब ऐसा हो जाती है, उसको हमें चाइना कुइज़ीन खिलाना चाहिए 30 या 6 में या 200 में। और ऐसे बच्चे जिनको कोई एक्जिमा हो या चर्म रोग हो और उसमें चिपचिपा जैसा पदार्थ निकलता है, तो ऐसे बच्चे अगर पेशाब कर देते हैं तो ग्रेफाइटिस 30, 200 या 1000 उनके लिए बेहतरीन होगी। 1000 दें तो सप्ताह में 1 बार, 200 देते हैं तो 3 दिन पर और 30 देते हैं तो सुबह-शाम। ग्रेफाइटिस देनी चाहिए, इससे उनकी पेशाब की आदत जो है वो ठीक हो जाएगी और जो चिपचिपा पदार्थ जैसे एक्जिमा वगैरह है, हो गया है, कोई भी चर्म रोग है, उसमें चिपचिपा कपड़ा चिपक जाता है तो वो भी रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो नहाना नहीं चाहते और बहुत ही एक तरह से कहिए कि वो बांगड़ जिसको हमारे देहात में कहते हैं, अनवादी होते हैं, मतलब वो अपने मन का ही करते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते, नहाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बच्चे मीठा भी बहुत खा सकते हैं, बहुत मीठा खाते हैं। ऐसे बच्चों को अगर पेशाब होता है रात में तो हमको सल्फर 30 को कुछ दिन खिलाना चाहिए बच्चों को और बेहतरीन हो कि 30 या 200 पावर की सुबह में एक खुराक उसको 1 महीने खिलाएं, तो इन सारी आदतों से उसकी छुट्टी हो जाएगी और बच्चे के आपके रहन-सहन में भी आपको परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल तय है। और अगर डर की वजह से ऐसा होता हो तो स्टामोनियम देना चाहिए 200 पावर की, कुछ दिन तक खिलाना चाहिए। अगर पेशाब अनजाने में निकल जाए, पेट में केचुए ज़्यादा हों, कीड़े ज़्यादा हों, तो सीना को 30 सीना 30 बच्चे को कुछ दिन तक आप सुबह दोपहर शाम खिलाएं, वह आदत से छुट्टी पा जाएगा और बच्चा नींद में के साथ देखता है, लेकिन उसकी पेशाब करते करते उसकी नींद खुल जाती है, टूट जाती है। ऐसे बच्चों के लिए लैक कैनाइन सबसे अच्छी दवा है और 200 पावर की दवा उसको रोज एक खुराक कुछ दिनों तक खिलानी चाहिए। और ऐसे बच्चे जो मोटे हों, थुलथुले हों और खासकर अंडा खाना ज़्यादा पसंद करते हों, तो ऐसे बच्चों को जो रात में पेशाब कर दें, ऐसे बच्चों के लिए हमें कैलकेरिया कार्ब 200 पावर की हर तीसरे दिन खिलाना चाहिए। अगर 30 पावर में खिला रहे हैं तब तो आप रोज दे सकते हैं, 200 में देते हैं तो एक दिन के अंतर से खिलावें। और उसके जो अंडा खाने की आदत है, जो मोटापन है, जो थुलथुलापन है, वो भी उस पर कंट्रोल होगा और पेशाब करने की आदत खत्म हो जाएगी। अब देखिए, आप ये भी जानना चाहें कि डॉक्टर साहब आप क्या देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे बच्चों के लिए लक्षण के अनुसार जो दवा आती है ठीक है, लेकिन मैं कास्टिकम 30 भी कुछ दिनों तक उसको खिलाता हूँ, इक्विसेटम भी देता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो कोई पेटेंट दवा भी लगा देता हूँ। तो लक्षण के अनुसार दवा देनी चाहिए और बेहतरीन है कि मैंने ये सारी चीज़ बात आपकी जानकारी के लिए बताया हूँ। अच्छा यही होगा कि आप अपने पास पड़ोस के किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखला दें या हमें आप जैसा कि मैंने बताया है व्हाट्सएप पर आप अपनी बात रख सकते हैं, हमसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों ने गौर से मेरी बात सुनी, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।